जीवन नामक इस विलक्षणता से मिल पाने के लिए आप में आवेग होना चाहिए। लेकिन यदि आप समाज द्वारा, रिवाजों द्वारा सम्मोहित है, यदि आप विश्वासों, रूढ़ियों, कर्मकांडों में उलझे हुए हैं, तो आपके पास आवेग नहीं हो सकता। जब आप इस सारे कूड़े करकट से आगे निकल जाते हैं, जब आप इन सब भ्रमित करने वाली पारंपरिक अनुकरणात्मक बातों को परे कर देते हैं, तब मन स्वतंत्र होता है, तब मन सतर्क होता है। जिड्डू कृष्णमूर्ति की किताब ईश्वर क्या है, प्रकरण 14, भाग 3। आपको स्वयं ही खोजना है और किसी का अनुसरण नहीं करना है जो कह रहा है कि उसने पा लिया है तथा आपको उसके बारे में बताना चाहता है। एक ऐसा मन आवश्यक है जो यथार्थ को ग्रहण करे, ऐसा मन नहीं जो मात्र शाब्दिक रूप से यथार्थ को स्वीकार कर ले तथा फिर सुरक्षित होने की आशा में यथार्थ की उस अवधारणा का अनुसरण करता रहे। अतः जानने और महसूस करने के बीच एक अंतर है तथा मेरे ख्याल में इसे समझ लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे लिए व्याख्या ही पर्याप्त होती है जो कि जानना है। हम कहते हैं, मैं जानता हूँ कि मैं महत्वाकांक्षी हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं लालची हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं घृणा करता हूँ, परंतु ऐसा जानना तथ्य से मुक्त होना नहीं होता। आप जान सकते हैं कि आप घृणा करते हैं, किंतु उससे मुक्त होने एवं उसकी व्याख्या और उसके कारण के पीछे पड़े रहना बिल्कुल अलग चीजें हैं। तात्पर्य यह कि इस बात को जानना कि मैं स्फूर्तिहीन हूँ, मूर्ख हूँ तथा अपनी स्फूर्तिहीनता, मूर्खता के भाव के प्रति सचेत रूप से जागरूक होना दो एकदम अलग बातें हैं। भाव में महसूस करने में भरपूर जीवंतता, भरपूर शक्ति और ओजस्विता निहित है, परंतु केवल जानना तो जीवन के प्रति आंशिक पहुंच है। यह समग्र पहुंच, संपूर्ण दृष्टि नहीं है। आप वनस्पति विज्ञान की दृष्टि से यह जान सकते हैं कि एक पीली पत्ती कैसे बनती है, परंतु एक पत्ती का स्पर्श करने, उसे सूंघने, उसे वास्तव में देखने के लिए अत्यधिक मर्मज्ञता की आवश्यकता होती है। स्वयं के मर्म में बैठने की आवश्यकता होती है। मुझे नहीं पता कि कभी आपने एक पीली पत्ती अपने हाथ में ली है और उसे देखा है। आप सब शहर वाले हैं और आप अपने आप में, अपनी प्रगति में, अपनी सफलताओं, महत्वाकांक्षाओं, ईर्ष्याओं में अपने नेताओं, मंत्रियों और ऐसी ही अन्य निरर्थकताओं में व्यस्त रहा करते हैं। यह हंसने की बात नहीं है, त्रासद स्थिति है, क्योंकि यदि आपको मालूम हो कि गहराई से महसूस करना क्या होता है, तो आपके भीतर प्रचुर सहानुभूति होगी। तब आप कुछ करेंगे, तब आपके अपने पूरे अस्तित्व के साथ कर्मरत होंगे। किंतु यदि आप जानते भर है कि गरीबी है और सिर्फ बौद्धिक रूप से, बिना किसी भावना के, एक सरकारी अधिकारी या ग्राम सुधारक के रूप में गरीबी हटाने के लिए काम करते हैं, बिना किसी एहसास के, तो जो भी आप कर रहे होते हैं उसका एकदम नगण्य महत्व होता है। देखिए, सत्य को समझना हो तो उत्कंठता, आवेग आवश्यक है। मैं आवेग शब्द का प्रयोग उसके संपूर्ण अर्थ में कर रहा हूँ, क्योंकि प्रबल भावना का होना गहनता से तथा अपने पूरे अस्तित्व के साथ महसूस कर पाना अनिवार्य है। अन्यथा यथार्थ नामक उस अनूठे तत्व का कभी आपके जीवन में आगमन नहीं होगा। किंतु आपके धर्म, आपके संत कहते हैं कि
आप में इच्छा नहीं होनी चाहिए। आपको इसका निग्रह दमन करना चाहिए, इसे जीतना और नष्ट कर देना चाहिए, जिसका अर्थ है कि आप सत्य के पास बुझे बुझे, थके मांदे, खाली खाली, मरे मराए पहुंचते हैं। जीवन नामक इस विलक्षणता से मिल पाने के लिए आप में आवेग होना चाहिए। लेकिन यदि आप समाज द्वारा, रिवाजों द्वारा सम्मोहित है, यदि आप विश्वासों, रूढ़ियों, कर्मकांडों में उलझे हुए हैं, तो आपके पास आवेग नहीं हो सकता। अतः उस प्रकाश, उस सत्य, उस अपरिमेय यथार्थ को समझने के लिए पहले हमें उसे समझना होगा, जिसे हम धर्म कहते हैं, और उससे स्वतंत्र होना होगा। मात्र शाब्दिक तौर पर नहीं, बौद्धिक रूप से या व्याख्याओं द्वारा नहीं, बल्कि वस्तुतः स्वतंत्र होना होगा, क्योंकि स्वतंत्रता आपकी बौद्धिक स्वतंत्रता नहीं, अपितु स्वतंत्रता की वास्तविक अवस्था, जीवंतता प्रदान करती है। जब आप इस सारे कूड़े करकट से आगे निकल जाते हैं, जब आप इन सब भ्रमित करने वाली पारंपरिक अनुकरणात्मक बातों को परे कर देते हैं, तब मन स्वतंत्र होता है, तब मन सतर्क होता है, तब मन आवेगमय, उत्कट होता है, और केवल ऐसा मन ही इसमें और आगे जा सकता है। धन्यवाद। इसका भाग 4 अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।